काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी महात्मा हो, जब बार बार उसकी अवज्ञा की जाती है, अवहेलना की जाती है, तो उसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है। वो हम पे बहुत गुस्सा हुए लोमस जी महाराज। फिर मैं विचार करने लगा कि द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है। ये तो ब्रह्मबोध संपन्न अद्वैत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। ये द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता, दूसरा है। अगर दूसरा है तो ये अज्ञान है। अज्ञान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है क्या? देखो, तरंग भले समुद्र की ही है, उसमें समुद्र ही है, केवल वायु का विकार हो जाने से वो तरंगायमान हो रही है। पर समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगे निकलती हैं, पर एक तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। इतना अंतर जीव और इसका है। वो उसी का चिंतन करके उसमें लय हो गया, समुद्रवत हो गया। लेकिन वो अपनी सत्ता मानकर सोचे कि हम समुद्र प्रकट कर दें तो तरंग में सामर्थ्य नहीं है। सोच रहे हैं काकभूषुंड जी कि क्या जीव ईश्वर की समानता कर सकता है? नहीं। जैसे ब्रह्म स्वरूप हो गए चिंतन करते हुए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवते, पर सृष्टि का परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। आप उसी में लय हो गए, ईश्वर में, ईश्वर स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो उसकी जिसमें आप लय हुए हैं, उसी की सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि रात मिटा दो, अब दिन ही दिन होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर दे, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे दृश्य बदल देना, तप के प्रभाव से हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। वायु का प्रवाह चल रहा, रोक दिया थोड़ी देर के लिए, सूर्य की गति को रोक दिया, जल के प्रवाह को रोक दिया, स्तंभित कर दिया जल को। मंत्रों के द्वारा ऐसा हो सकता है, जिन्होंने सिद्ध किया है ऐसा। लेकिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन कर दे सृष्टि का, वो केवल परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। मन ही मन में सोच रहा था कि जैसे अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता, द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता, ऐसे ही जो सबका हित चाहता है, क्या उसे कभी दुख हो सकता है क्या? नहीं। कबहू की दुख सब कर हित ताके। अगर सदैव सुखी रहना है तो दूसरों को सुख पहुंचाने की वृत्ति हृदय में होनी चाहिए। जो दूसरों का हित करता रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर आज आप दूसरों का हित करना शुरू किए हैं और पीछे आपका पाप कर्म लागू हो गया है, तो आपको दुख अनुभव में आएगा। उसे आप वर्तमान के कर्म का फल मत समझ ले कि मैं दूसरों का हित कर रहा हूं, मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे किसी के पास पारसमणि हो तो उसे दरिद्रता का दुख नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करता है, नाम पारसमणि है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या दूसरों से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? कभी नहीं। जो दूसरों से द्रोह करता है वो भयभीत रहता है। जब गंगा किनारे थे तो एक बार एक डकैतों के गैंग से भागे हुए एक आदमी को देखा, वो बूटे से पहने सब। उन्होंने कहा 2-4 दिन में यहां रुक सकता हूं, सैनपुर में थे, यहां रुक सकता हूं। वो क्यों? आप कोई साधु वेश में तो है नहीं, आप तो ऐसे। बोले आप डरेंगे तो नहीं? क्यों डरना क्या है? तो उन्होंने कहा, हम कोई नाम बताया कि उस बैच के थे और वहां आपस में 2 में मुठभेड़ हो गई, भाग पड़े हैं। उसको चैन नहीं थी, हर समय सावधान, भयभीत। जो दूसरों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, वो कभी चैन से रह सकता है? भय ही भय उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। भय, यहां कोई आता तो नहीं, ऐसा हर समय वो भयभीत।
जो 1-2 दिन वहां रुका, भयभीत। दूसरों से द्रोह करने वाला, वो तुम्हें दिखाई देगा साहस दिखाते हुए, वो अस्त्र शस्त्र लिए, बड़ा बल, लेकिन अंदर से बिल्कुल भयभीत रहता है। वो कभी उससे चैन शांति नहीं मिलती। क्या कामी पुरुष कभी बेदाग रह सकता है, कलंक रहित रह सकता है? जो गंदी भावना से दूसरों की तन की तरफ देखता रहता है, उसकी दुर्गति होती है। देखो, इन इंद्रियों को शासन में नहीं लोगे, ये तुम्हारे पतन का कारण बनेंगी, तुम्हें दुख प्रदान करेंगी, दंड प्रदान करेंगी। क्या जो भक्तों का बुरा सोचता है उसका वंश सुरक्षित रह सकता है? नहीं, भक्त द्रोही का वंश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या आत्मज्ञान हुए बिना कोई निरासक्त हो सकता है? नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा। एक दिन एक उपासक काफी अवस्था के आए हुए थे, 45-50 की अवस्था होगी, अच्छा स्वरूप। वो किसी के लिए कह रहे थे, बहुत सेवा की, मैं ऋणी हुई इनका, बहुत ऐसा। अब लग रहा था कि कैसे कहूं, इनके हृदय में कहीं प्रतिकूल चिंतन न हो जाए। भगवान की जैसी इच्छा छोड़ दिए, उनका हृदय न दुखे, क्योंकि हमारे पास आए हैं, उनका हृदय सुखी हो। पर वास्तविक सुख का स्वरूप गलत हो रहा है। आप अपनी निष्ठा से, अपनी भावना से गिर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निरपेक्षम। अगर रात दिन कोई शरीर की सेवा करता है तो जिसको शरीर समर्पित है वो जाने, वही कर रहा है। अपने नहीं जान सकते, नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। मेरे प्रभु हो, इससे ज्यादा तुम्हें हम आदर क्या दे सकते हैं? हमने तुम्हें अपना भगवान संबोधन कर दिया, इससे ज्यादा कोई आदर नहीं होता। आप हमारी बहुत सेवा की, आप बहुत दुलार किए, बहुत ये प्रशंसा। आप हमारे प्रभु हैं, आपकी ही तो शरण में आप विविध रूप रख के आकर के संभालें या जैसा चाहे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। कई बार सत्संग में उपासक सावधान, भगवान जिन भक्तों के पीछे घूमते हैं उसमें पहला शब्द है श्लोक में निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। भेज रहे हैं सेवा, भेज रहे सेवा कर, ठीक है जाइए, निरपेक्ष। मतलब आपके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं है क्या? नहीं, साथ में आदेश भी है, निर्ममो निरहंकारा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणेवच निर्ममो। क्योंकि ममता का स्थान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। सिर्फ वहां समता सत संसार में, ममता नित्य विहार में। अय परमार्थ के पथिक, कहीं तेरा हृदय ऐसा आसक्त ना हो जाए कि ये हमारे जीवन का पोषण करने वाला है। नहीं, एकमात्र प्रभु ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं, वही सर्वत्र है। वो किसी भी रूप में आ जाएगा, उसी रूप को हम भगवत मान करके, भगवत स्वरूप मानकर, इसका पहचान क्या होगी? ये कभी शब्द नहीं निकलेगा, कभी उसकी याद नहीं आनी चाहिए। याद उसकी आनी चाहिए, उसकी रूप की नहीं, उसके रूप की। वही है, ये बात पक्की है। लेकिन हमारी स्मृति का केंद्र हरि स्मृति, प्रिया स्मृति। बस सावधानी हटी तो माया अपने पंजे में फांस लेती है। कागभूषण जी कह रहे हैं, क्या स्वरूप की पहचान हुए बिना संपूर्णतया शक्ति नष्ट की जा सकती है? नहीं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये भगवत मार्ग है। अगर हम कोई वासना लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, वासना हृदय में है, पर उसे नष्ट करना है, सजाना नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं, उसे मिटाना है। निर्वासनिक चित्त ही भगवत प्रेम का, भगवत साक्षात्कार का, तत्वबोध का अधिकारी होता है। क्या कुमार्गगामी लोगों के संग से किसी को सद्बुद्धि मिली है आज तक? नहीं। इसीलिए बरु भलबास नरक करता था,
दुष्ट संग जनि देई विधाता। ऐसे दुष्टों का संग, जो भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धर्म की निंदा। अरे कोई भी उपासक भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा करो, निंदनीय है। निंदनीय देखो आंख उठा के किसे कहते हैं निंदनीय। अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो उसको सहयोग दें, संभालें। भगवान ही संभालने पर तुम्हारी दृष्टि है। अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें। निंदा का पात्र तो असत मार्ग में चलने वाला होता है, सत मार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। अरे कोई जन्म से सिद्ध थोड़ी होता है, साधक है, सैकड़ों वासनाएं उसके हृदय में थी। अगर 50 को रौंद दिया है, कुछ बची है, तो कोई चिंता का विषय थोड़ी है। वो तो विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो निंदनीय नहीं है। दुष्टों के संग से कभी सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्या दूसरों की स्त्री का गमन करने वाला कभी सदगति को प्राप्त हो सकता है, उत्तम गति को, शुभ गति पाव की परित्रिगामी? बोले कदापि नहीं। इसे खिलवाड़ न समझो, मनोरंजन मत समझो। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति अंदर बनी रही तो भक्ति की तो बात जाने दो, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। मदांधो, ये मदिरा से भी ज्यादा तुम्हें मूढ़ बना देगा। को अमदांधो मदना तुरोगा। यदि काम भावना से तुम माताओं बहनों को या अन्य शरीरों की तरफ देखते हो, चेष्टा करते हो, संकल्प बनाते हो, अंदर ही अंदर दूषित भाव का चिंतन करते हो, तो ये नष्ट कर देगा तुम्हें, किसी और को नहीं, तुम्हें ही नष्ट कर देगा। देख लेना, कभी सदगति नहीं हो सकती। इस भावना को देखिए। कागभूषण जी कह रहे शुभ गति पाव की परित्रिगामी। तभी कह रहे कि बड़ा भयावह समय आता चला जाएगा, समझा ही नहीं जा रहा हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। भव की परहि परमात्मा बिंदक। क्या जन्म मरण के चक्र में कोई भगवान का भजन करने वाला पढ़ सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। जैसे भी बने भाव को भावना खाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। जो भगवान का आश्रय लेकर आस्तिक है, नाम जप कर रहे, वो संसार चक्र में नहीं पिसते हैं। सुखी की होई कबौ हरि निंदक। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं। सुखी तो वही होता है जो भगवान की शरण में है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। जैसे अगाध जल में मछली आनंदित, तिमि हर शरण न एको बाधा। जो भगवान की शरण में, उन्हें कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या भगवान के चरित्र कथन और श्रवण करने के बाद भी पाप रह जाते हैं क्या? बोले नहीं। पर कथन और श्रवण करने के बाद पापाचरण ना करना, सर्व पाप नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान की चर्चा करने और सुनने में है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी। प्रेत योनि को प्राप्त महाभयंकर पापी केवल 7 दिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण और मनन किया और भगवत पार्षद रूप होकर के परम पद में आरूढ़ हो गया। भगवत चरित्र सत्संग सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई। जो यश फैलता है वो क्या बिना पुण्य के फैल जाता है क्या? तपस्या होती, पुण्य होता है, भले पूर्व जन्म का हो तो उसका यश फैलेगा। बिन वग अजस की पावे कोई। क्या बिना पाप के किसी की निंदा होगी क्या? बोले नहीं। कोई न कोई पाप है, उसका नाश करने के लिए वो निंदा होती है। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या उस हरि भक्ति को धारण करने वाले भक्तों के समान कोई होता है क्या? क्या उस हरि भक्ति के समान कोई लाभ है क्या? जगत में मनुष्य शरीर पाकर प्रभु का भजन नहीं किया, क्या इससे बड़ी कोई हानि है क्या? बोले नहीं, ये सबसे बड़ी हानि। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अग की पिशुनता सम कछुआना। दूसरे से चुगली करना क्या इसके समान कोई पाप है? बोले बड़ा पाप है।
इसीलिए वाणी को बहुत संयम में, इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रार्थना है, अगर आप परमार्थ में उन्नति चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मौन का आश्रय लीजिए। जड़ मौन नहीं हम कह रहे कि जड़ मौन लीजिए, पर उचित अगर बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक शास्त्र युक्त बात बोलिए, धर्मयुक्त बात बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वो बोल रहा है, बोलने दीजिए, आप चले जाइए। बहुत यही कहेगा कि पता नहीं इसको सुनाई देता है कि नहीं देता, या मूर्ख है, क्या है, या अभिमानी है, बात ही नहीं करता। कुछ भी कहे, कहने दीजिए, आप अपने परमार्थ को बचाइए। ये वाणी बहुत बहुत खतरनाक है। देर नहीं लगता, ऐसे ऐसे अपराध कर देती कि हृदय सूख जाता है, भजन रुक जाता है। हे गरुण जी, दूसरों को सुख पहुंचाना दया कर, इससे बढ़कर कोई धर्म है क्या? बस मैं ऐसा मन में विचार कर रहा था, फिर मुनि मुझे जब उपदेश करते तो मैं बार बार यही कह देता था कि मुझे श्री राम जी के साक्षात दर्शन चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान से तृप्ति नहीं होगी। जैसे उद्धव जी आए थे समझाने आत्मज्ञान गोपियों को, ऐसे ही ज्ञान की चर्चा श्री लोमस जी करते, कागभूषुंड जी भगवान के रूप दर्शन की बात। एकदम क्रोध आ गया लोमस जी को, कहा मूढ़ परम सिख देऊ न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरई, सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। अरे मूढ़, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं विशुद्ध ज्ञान की, तू एक भी बात नहीं सुन रहा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। तुझे मेरे वचन पर विश्वास नहीं, कौवे की भांति बस बात काटता चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, बार बार कौवे की तरह मेरी बात काट रहा है। जा, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा। देखो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। मैंने साष्टांग मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपका कृपा प्रसाद। नाराज नहीं हुए कागभूषुंड जी, मनुष्य शरीर में है, साष्टांग दंडवत्कार ऋषि, आपका कृपा प्रसाद। ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में होती है। बस मेरे हृदय में न कोई दीनता है, न कोई भय है, न कोई शोक है। ये भगवान की भक्ति से होता है, ये भगवान के भक्त में होता है। जे ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, उसी समय मेरा शरीर कौवे का हो गया, क्योंकि महान तप के निधि ऋषि। फिर मैं कौवे के शरीर से बार बार उनको प्रणाम किया, ऋषि को। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चलेऊं उड़ाई। प्रणाम किया और अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चल पड़ा। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं कि मुनि ने शाप दे दिया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो सब में अपने प्रभु को देखते हैं, वो विरोध काहे को किसी से करेंगे। लोमस जी में अपने भगवान की भावना से प्रणाम किया, चलो प्रभु की यही इच्छा। भगवत चिंतन करते हुए काक रूप में
उड़े। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने देखा कि इसमें लोमस जी का कोई दोष नहीं है। मेरे हृदयाराध्य राम जी ने ही उनके हृदय में प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देखी। यह है भक्त का स्वरूप, वहां दोष नहीं देखा। रघुवंश विभूषण मेरे प्राणाराध्य हृदयाराध्य भगवान उनके अंदर प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देख रहे थे। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, लोमस जी उनको क्रोध क्यों आता? ये मेरे राम जी की लीला थी, वो मेरी प्रेम परीक्षा देख रहे थे। अब जब मुनि ने देखा कि इसे कोई रोष नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, वापस आ जाओ, काकभूषुंड जी को बुलाया। सामने फिर आकर उनके प्रणाम किया। उन्होंने देखा धैर्य, अक्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं, महान विनय, पूर्ण विश्वास। मुनि बार बार कहते हैं कि ऐसे महान हृदय को शाप नहीं देना चाहिए। मैंने ये दुखद कार्य किया, तुम बहुत धैर्यवान हो, भगवान के अनन्य भक्त हो, ये बड़ा दुखमय कार्य हो गया कि मैंने आपको काक शरीर दिया। पर आओ, तुम चाहते हो ना कि राम जी का दर्शन करें, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, बस इसका रटन अंदर चिंतन करना, देख लेना तुम। भगवान और भगवान का समस्त वैभव, प्रेम वैभव कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुनि ने मुझे भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई, भगवान का एकांतिक गूढ़ मंत्र दिया। जो ही मंत्र दिया और ध्यान पद्धति, मेरा ध्यान लग गया, सामने वही राम। देखो लीला, देखो, अपनी निष्ठा में बस रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो ध्यान कभी नहीं छूटा जो ऋषि ने बताया। ये देखो महापुरुषों का प्रभाव, जैसे तत्काल काक बन गए, ऐसे ही मंत्र और ध्यान का प्रभाव। जिस दिन ध्यान बताया, मंत्र बताया, तब से लेकर अभी तक काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहे, वो रूप समा गया। मुनि ने बहुत प्यार करके मुझे काफी समय तक अपने पास रखा। फिर उन्होंने जो मैंने तुम्हें चरित्र सुनाया, रामचरित्र, ये उन्होंने पूरा हमें सुनाया। आदर पूर्वक कथा सुनकर के मैं प्रेम में भर गया। जो चाहते थे ना भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, राम जी का संपूर्ण ऋषि ने प्रदान किया। और कहा, हे तात, ये जो मैंने तुम्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया है, सीधे भगवान शंकर ने हमें सुनाया था, वो मैं आपको सुनाया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का इतना प्रेमी महाभागवत मुझे मिला। लोमस जी कह रहे, तुम भगवान के निज जन हो गए हो। मैं विस्तार के साथ भगवान के पावन चरित्र को सुनाया। तात, कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की ये प्रेम लक्षणा भक्ति बाधित नहीं होगी माया के द्वारा। पर जो भगवान के भक्त ना हो, उनके सामने भगवान का रहस्य नहीं वर्णन करना। ये उपहास करने वाले जो लोग होते ना, अब कैसे शब्दों का वर्णन करें। प्रभु की महिमा और प्रभु के महत्व को ना जानने वाले जन अवहेलनात्मक वचन बोलते हैं। रास का मतलब क्या समझते हो? ये जो गोपी बने हुए ये कौन है जानते हो? तुम्हें तन दिखाई दे रहा है, ये सब सिद्ध भगवत प्रेमी महापुरुष हैं। जिस भाव से आराधना की जाती है उसी भाव की प्राप्ति। जैसे प्रगट में तन पुरुष वपु और भाव तन नव किशोरी स्वरूप, कैसे देख पाओगे? प्रगट तन तुम्हें गोपी दिखाई दे रहा है, अंदर महाप्रेम। जो दिव्य तपस्वी जन है, श्रुति कन्या है, वेद की ऋचाएं हैं,
वो गोपियां बनी हुई। प्रभु कौन? सबकी आत्मा है, वो आत्मा राम है। तुम जानते हो रास किसे कहते हैं? अब भगवान के अगर ऐसे प्रेम में विलास का वर्णन, तो ये सांसारिक बुद्धि वाले जन फिर उसे अन्यत्र ले जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र के लिए कह रहे हैं, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा, राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, उनसे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुनीश्वर ने बार बार मेरे सर पर कर कमल स्पर्श करते हुए फिराया, आशीर्वाद दिया। बस उस दिन से मैं निहाल हो गया। मेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति। बहुत सुंदर। सदा राम प्रिय हो तुम, काक जी के ऊपर हाथ फिराते हुए लोमस जी ने कहा। इसीलिए मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदातार। उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे तो क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा काक हो जा। और वही विनम्रता, वही दैन्यता, वही भाव निहाल कर दिया। नहीं, काकभूषण जी कह सकते थे कि भगवान मैंने कौन सा अपराध किया, आपने क्यों ऐसा शाप दे दिया? कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बार बार प्रणाम, चल लौट आओ। वही धैर्य, वही विनय, फिर कोई रोष नहीं, निहाल कर दिया। हाथ फिराते हुए क्या है, सदा राम प्रिय हो तुम। ये बहुत बड़ी बात है, ये मिल जाए जीवन कृतार्थ हो गया। जाओ तुम्हें प्रिया जो बहुत प्यार करे, बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इससे हमारे आराध्य देव शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। भंडारा खोल दिया लोमस जी ने। इसीलिए कहा महासंगस्तु दुर्लभ हो। दुर्लभ है महापुरुष का संग, पर दुर्गमो भी है। इनकी वृत्तियों को अपनी वृत्तियों में उतारना या उनके अनुकूल रहना बड़ा कठिन है। अगर आप निर्वाह कर ले गए तो फिर अमोघस्य, देखो अमोघस्य, देखा कोई क्रोध नहीं, कोई इसके अंदर प्रतिकूलता नहीं। शाप तक दे दिया, मनुष्य से कौवा बना दिया, कोई फर्क नहीं, और कोई अपराध नहीं था। वो कह रहे थे बस मुझे राम जी के दर्शन चाहिए। जब देख लिया कोई क्रोध नहीं, तो क्या कह रहे, श्री राम जी के सदा तुम प्रिय हो, भगवान तुम्हें सदैव प्यार करें। जितने भी भगवान को रिझाने वाले गुण हैं उनके तुम धाम हो जाओ, सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाए। कभी तुम्हारे हृदय में मान जागृत न हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे हृदय में न रह जाए। तुम जो रूप चाहोगे वो रूप धारण कर लोगे, जो रूप। इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा। बिना इच्छा के मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। जाओ, तुम्हारे अंदर विशुद्ध ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम सब प्रकाशित हो जाए। तो लोमस जी ने भंडार खोल दिया। और जहां तुम वास करोगे, एक योजन तक माया का प्रभाव नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा वहां। 4 कोश जहां काकभूषण जी वास करेंगे, 4 कोश आसपास माया फटकेगी नहीं। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। 1 योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी जिस आश्रम में तुम रहोगे। और सुनो, देखो भंडार खोल दिया।
जहां तुम रहोगे माया 1 योजन तक, 4 कोस तक आसपास प्रवेश नहीं करेगी। भगवान सदैव तुम्हें प्यार करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं। कभी मान की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना जागृत हो। तुम जो चाहो वो रूप धारण कर लो, जब चाहो तब शरीर छोड़ दो, अगर ना चाहो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। विशुद्ध ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार हो। भगवत प्रेम प्रतिक्षण तुम्हारे हृदय में बढ़े। जहां तुम रहो वहां 4 कोस तक माया प्रवेश न करे। और कह रहे काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें ही ना व्यापी ही काऊ। आज के बाद कभी काल तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। कोई भी दोष, कोई भी स्वभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा कि तुमको दुख हो। जितने भी भगवान के चरित्र हैं, जब जो तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभाजी को आशीर्वाद दिया, जाओ जिस भक्त का चरित्र चाहोगे वो स्वयं आकर के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं भक्त अपनी महिमा बता जाएगा। ऐसे ही लोमस जी आशीर्वाद, भगवान के जिस चरित्र को जानना चाहोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी शास्त्र, इतिहास, पुराण तुम्हारे सामने गुप्त नहीं रहेगा। बिना पढ़े जो चाहोगे वो सब सामने आ जाएगा। क्या झड़ी लगा दी आनंद की। और बहुत महिमा की बात, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। रोज भगवान के चरणों में नया नया प्रेम बढ़ता जाएगा। जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनी मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर जो जितने तुमने आशीर्वाद दिए, एवमस्तु ऐसा ही हो, क्योंकि ये मेरा भगत है। मन वचन और कर्म से क्या मिला, ये जो मिला सब अमोघ मिला। इसलिए कह रहे नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। इतने कृपालु है, इतने कृपालु, निहाल हो जाओगे। बस लगे रहो। देखो कैसी परिस्थिति आई, पीछे से देखो इनके अपना चरित्र बता रहे काकभूषण। कैसी मन की मलिनता थी, कैसा द्रोह था, लेकिन लगे ना भजन में, सब मिटा। भगवान शंकर ने भी शाप दे दिया, वो भी मिटा। लोमस जी की प्राप्ति, उन्होंने भी शाप दिया, वो भी मिटा। और अब जो प्राप्त हुआ ये अमोघ अमोघ। इतना सब कुछ प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। आकाशवाणी सुनते ही मेरे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई, प्रेम मगन हो गया। मुनि की विनती की, आज्ञा पाकर चरण कमलों में बार बार नमस्कार करके मैं इसी नीलगिरी पर्वत पर आया। और यहां आश्रम में मुनि का प्रताप, भगवान की कृपा से दुर्लभ प्रेम और बड़े बड़े भगवत स्वरूप यहां सब पक्षी आते हैं। मुझे 27 कल्प बीत गए यहां रहते हैं। 27 कल्प, न उस पर्वत का विनाश हुआ है और न का शरीर का। 27 कल्प, कितना यहां निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। बस भगवान का नाम जपता रहता हूं और उनकी लीला चरित्र गान करता रहता हूं। यह है जीवन। परम सिद्धों का भी यही जीवन है और सबसे बड़ी साधना भी यही है।
निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का यश गाओ। और जब जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है, यहीं से जाता हूं, अवधपुरी में भगवान के दर्शन करता हूं, फिर यहीं आ जाता हूं। प्रभु की कृपा से उनकी लीला सुख में निरंतर डूबा रहता हूं। तो आपने पूछा था कौवे की देह क्यों पाई और क्यों नहीं छोड़ा, तो ये देह मुझे ऐसे मिली और इसलिए नहीं छोड़ता कि इस कौवे की देह में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। अगाध भक्ति, माया रहित, भगवत सद्गुण। इसलिए जिस शरीर से भगवत प्रेम मिला उस शरीर में मुझे आस्था है, इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी महामहिमामयी है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। इस काक शरीर से मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, इस काक शरीर से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। अब कोई संदेह नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में मगन रहता हूं। अपने लोग भी ऐसा प्रपंच की बातों को दूर करके हम जैसे भी हैं हमारा निस्तार हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है, इसे बंद करो, यही तुम्हारे परमार्थ की सबसे बड़ी बाधा है। हम कामी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, तो हमारे अंदर एक दैन्यता है कि कहां मैं तुच्छ अधम नीच हूं। भगवान आप पतित पावन हो, हमारा आपका तो संबंध है ही। अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं अधम हूं तो आप अधर्म उदाहरण हो, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हो। नाथ तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भाई। हमारा आपका तो संबंध है ही, हमारा काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूसरे पे अंगुली उठाएंगे तो आपका रजिस्टर जांच लिया जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, बिल्कुल इससे बचिए, सावधान हो जाइए। जैसे भी हो भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए, लीला सुनिए, लीला गाइए, यही भगवान की प्राप्ति करा देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।